करने वाले हैं फ्रेंड्स हम टाइम एंड वर्क। तो देखो टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है, मतलब एक फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो फॉर्मूला क्या फ्रेंड्स हमारा, देखो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर आधारित जो आपके टाइम एंड वर्क है टोटल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है और इसी पर सॉल्व होता है, जिसे आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, टी बराबर डब्ल्यू बटे ई। टी क्या है, टाइम है, डब्ल्यू क्या वर्क और ई क्या इफिशियंसी यानी कि क्षमता। तो ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो इसी पर आधारित जो हमारे सभी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के इसी पर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अखिल एक काम 24 दिनों में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो देखो अखिल एक काम 24 दिन में करता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, अखिल, अखिल यहाँ लिखा, ठीक है। अखिल एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिनों में, ठीक है। तो 24 दिन यहाँ लिख लिया। उसके बाद में देखो कह रहा है कि श्याम उसी काम को, श्याम जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में। श्याम उसी काम को 12 दिनों में करता है तो वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या है कि इन दोनों को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और फ्रेंड्स जब भी दो संख्याएं ऐसी हो कि एक संख्या दूसरी संख्या से कट रही हो तो बड़ी वाली संख्या जो होती है उसका क्या होती है, एलसीएम होती है। तो यहाँ 24 क्या होगा, इस संख्या का एलसीएम, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो ये जो आपकी आई है ये आपका टोटल कार्य है, यानी कि टोटल कार्य आपका कितना है, टोटल कार्य आपका 24 यूनिट है। और यहाँ से देखो आपको क्या निकालना है कि एक दिन में अखिल कितना कार्य कर रहा है और श्याम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। तो उससे निकालने का आपको करना क्या है कि 24 का भाग 24 में देंगे तो 1, यानी कि 1 यूनिट जो अखिल है एक दिन में कार्य कर रहा है। और देखो उसी प्रकार जब श्याम का निकालोगे तो 12 दूना 24, यानी कि 2 यूनिट कौन कर रहा है, श्याम एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो टोटल कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, अखिल को ए से और श्याम को एस से, ठीक है। तो देखो टोटल कार्य कितना हमारा 24 और बटे में क्या करना है कि दोनों को मिलकर, तो एक दिन का काम 1 यूनिट अखिल का और श्याम का कितना है 2 यूनिट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दिन में जो टोटल कार्य है वो दोनों मिलकर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होगा, देखो वो 8 दिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करता है। तो देखो ए एक कार्य का, देखो ए जो है एक कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 7 दिनों में, ठीक है। और देखो बी उसी कार्य का 2/7 भाग, बी उसी कार्य का 2/7 भाग 2/7 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो देखो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फिर जब भी आपको देखो ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 1/3 भाग को 7 दिनों में और बी 2/7 भाग को 10 दिनों में, तो देखो आपको करना क्या है कि एक जो बट्टे में जो संख्या दी होती है इसका तो गुना इसमें करना होता है और ऊपरली जो संख्या होता है उसका भाग इसमें देना होता है। तो देखो 1 का भाग जब 7 में देंगे तो 7 वाले कटेगा और 3 का गुना जब 7 में करेंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि ए उस कार्य को 21 दिनों में कर रहा है। और बी देखो, बी को जब देखते हैं तो 2 का भाग जब 10 में देते हैं तो ये कटता है हमारा 5 बार और 5 का गुना जब 7 में करते हैं तो हो जाता है हमारा 35। देखो ए एक जो काम है उसे 21 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 35 दिनों में,
ठीक है। तो इसके बाद में देखो आपको करना क्या है कि ए जो है हमारा 21 दिनों में उस कार्य कर रहा है और बी 35 दिनों में। तो पहला जो फंडा है जो पहले क्वेश्चन में लगाया था कि इन दोनों को क्या लेना हमें एलसीएम। तो देखो 21 और 35 का आप एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा हमारा, देखो 21, 35, ठीक है। तो देखो जब इसका 7 से काटे, 7 ये 21, 7 पंजे 35, तो देखो 7 या 21, 21 पंजे 105, यानी कि 105 जो होगा फ्रेंड्स इसका टोटल कार्य होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है कि ए जो है एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करता है और बी जो है एक दिन में कितनी यूनिट कार्य करता है। तो देखो 21 का भाग जब 105 में देते हैं तो ये करता है 5 बार, ठीक। और 35 का भाग जब 105 में देते हैं तो ये करता है 3 बार, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दोनों मिलकर जो कार्य है कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो ए और बी टोटल जो कार्य है फ्रेंड्स उसे लिखेंगे ऊपर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है समय बराबर कार्य बटे क्षमता, ठीक है। तो देखो टोटल जो कार्य है फ्रेंड्स वो होगा हमारा 105 बट्टे में क्या करना है हमें कि दोनों की क्षमता से भाग, 5 और 3 8, ठीक है। तो 5 और 3 8 होगा। तो देखो इससे क्या होगा, ये आंसर हमारे यही है, लेकिन देखो क्वेश्चन में कैसे दे रखा है, इसमें 8 का हम जब भाग लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 बचा 2, 8 3 24 बचा 1, तो 13 सही 1/8 दिन में क्या होगा फ्रेंड्स वो कार्य हमारा टोटल समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 13 सही 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द इस क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है अगला, सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला फ्रेंड्स आपका, देखो सुमित और राजीव, तो देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि क्वेश्चन को जल्दी में सॉल्व किया जा सके। तो सुमित को लिखूंगा मैं एस से और राजीव को लिखूंगा मैं आर से। तो दोनों मिलकर काम करते हो किसी काम को कितने में करती है 20 घंटे में, ठीक है। तो सुमित और राजीव कितने करते हैं 20 घंटे में। और देखो जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है, तो सुमित जो उस काम को कितने में कर सकता है फिर 25 घंटे में। तो क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि राजीव अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है या पूरा कर सकता है। तो इसे सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि इन दोनों का क्या लेना आपको एलसीएम, ठीक है। तो इन दोनों का जब 20 और 25 का जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 100, ठीक है फ्रेंड्स। जब हमारा एलसीएम 100 आ गया तो इसके बाद में देखो आपको करना क्या है, आपको निकालना है कि दोनों मिलकर जो एक दिन में कार्य करते हैं वो कितना करते हैं, और जो आपका सुनील है वो एक दिन में कितना कार्य करता है जो सुमित है। तो देखो 20 से भाई हम 100 में देते हैं तो ये आता है हमारा 20 पंजे 100, यानी कि सुमित और राजीव दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। उसी प्रकार जो 25 का भाग हम 100 में देंगे तो ये कटेगा 4 बार, यानी कि सुमित जो एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि सुमित और राजीव जब एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं और सुमित अकेला 4 यूनिट कार्य करता है, तो राजीव एक दिन पर कितना यूनिट कार्य करेगा, 5 में से 4 घटाइए तो 1 यूनिट, यानी कि राजीव एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है 1 यूनिट। तो ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टोटल कार्य को जो राजीव है कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो देखो राजीव का टाइम निकालने के लिए आपको करना क्या है, टाइम ऑफ राजीव, तो टोटल कार्य बटे में क्षमता, राजीव की क्षमता कितनी है 1, तो कितने दिनों में करेगा 100 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा 100 दिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट तीसरा चौथा क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो ए और बी, ये ए और बी हैं जो एक काम को 18 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 24 दिनों में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि जो टोटल कार्य होगा उसका 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, कौन, बी। तो देखो आपको सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या है, इनका एलसीएम। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड, 18 और 24 का 72 होगा, क्या होगा, 72। ये जो 72 आया है ये है आपका टोटल कार्य, ठीक है। टोटल कार्य क्या है आपका, 72। अब देखो आपको निकालना क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन पर कितने यूनिट कार्य करते हैं, तो ये आपको निकालना है। देखो 18 का भाग जब 72 में दे दें तो 18 चौक 72, यानी कि दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं। और अकेला बी जो 24 का भाग हम 72 में देते हैं तो 24 3 72, यानी कि ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो सीधी सी बात है, जब ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और दोनों मिलकर 4 यूनिट कार्य करते हैं, तो बी अकेला जो करेगा कितना यूनिट करेगा, 4 में से आप 3 घटाइएगा तो 1 यूनिट कार्य बी अकेला करेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना क्या आपको, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बी अकेला टोटल कार्य का 1/4 भाग, तो देखो टाइम ऑफ वी, यानी कि बी जो है टाइम ऑफ वी यानी कि कितना लेगा इसका 1/4 का। तो देखो आपको करना क्या है, पहले या तो आप 72 का 1/4 अलग निकाल लीजिए, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 18 यूनिट, यानी कि हमें जो कराना है फ्रेंड्स बी पर 18 यूनिट कार्य कराना है। तो देखो जब 18 को 1 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 18 दिन, यानी कि बी अकेला जो कार्य करेगा वो कितने दिन में करेगा, 18 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 18 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए तक क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।